नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं मैंने मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और इसमें हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर इसका आज 15वां है। टाइप नंबर 5 चल रही है इसमें। ये आपको टेलीग्राम का क्यूआर कोड दे रखा है, यहाँ से आप स्कैन करके जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, इसकी जो क्लास ये पीएनजी है जो मैं आपको करा रहा हूँ, इस क्लास नोट्स भी आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। और ये आपको फेसबुक का और इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के। 61वां क्वेश्चन इसमें करेंगे हम, जो है 61 से 70 तक करेंगे। और फिर अगले एक 70 से 71 से और 80 तक और करेंगे इसमें, फिर खत्म हो जाएगा ये टाइप 5 जो है। हम्म, इस टाइप 5 में करीब 80 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 60 करा दिया, बाकी के भी बचे हुए हैं। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इतनी, 6/11 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल, 50% मेल्स आर मैरिड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। ये क्वेश्चन है। तो देखो, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2,42,000 है और 6/11 मेल है, उनमें बची हुई फीमेल है। तो ये बताओ टोटल अगर पॉपुलेशन, देखो जब भी हम रेशियो से परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इस डाटा की हमें कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप रेशियो से काम चला सकते हो और रेशियो से सीधा हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन, ये आपको पता है नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल को या टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं 11 है। मैंने टोटल पॉपुलेशन मान ली 11 है। अब इसमें कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 11 में से 6 क्या है, मेल है। तो बची हुई कितनी हो जाएगी, 5, वो फीमेल है। तो अगर टोटल पॉपुलेशन 11 थी तो उसमें मेल 6 थे और फीमेल 5 थी। अब सवाल में कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज मैरिड पॉपुलेशन बताओ। अच्छा, इसमें ये भी दिया हुआ है कि 50% मेल्स आर मैरिड, 50% मेल जो है शादीशुदा है। तो ये बताओ आप, टोटल मेल है 6, 6 का 50% शादीशुदा है, तो 6 का 50% होता है 3। तो 6 में से 3 मेल जो है वो मैरिड है, शादीशुदा है। तो इन 3 आदमियों ने 3 औरतों से क्या करी होगी, शादी करी होगी। तो 3 मेल शादीशुदा है तो 3 फीमेल भी तो शादीशुदा हुई ना। अब ये सवाल में कह रहा है कि मैरिड पॉपुलेशन बताओ कितनी है। तो एक बात बताओ, टोटल पॉपुलेशन थी 11, 11 में से कितने शादीशुदा है, 6 लोग शादीशुदा है, तो 100 पे कितने होंगे। तो ये आएगा 1/11 होता है 9 सही, 1/11%, उसका 6 गुना करोगे तो 54 सही, 6/11%। ये आपका आंसर है। अगले में कह रहा है फाइंड दी ऑफ मैरिड फीमेल बताओ। अच्छा, फीमेल की बात है, वहां पे टोटल पॉपुलेशन की बात थी, यहाँ सिर्फ मैरिड फीमेल की बात कर रहा है। तो ये बताओ आप, इसमें टोटल फीमेल कितनी है, सवाल में 5 है। 5 में से कितनी की शादी हो रखी है, 3 की। तो 3 शादीशुदा है 5 पे, तो 100 पे कितना होगा, 60%। 60% फीमेल शादीशुदा है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर है। 62 क्वेश्चन। प्रत्येक अंक वाले 180% वाली एक परीक्षा में लक्ष्मण ने 90% में से 65% का सही उत्तर दिया और पूरे टेस्ट में 75% स्कोर करने के लिए उसे अन्य 90% में से कितने प्रतिशत सही उत्तर करने होंगे। देखो, एक पेपर हुआ है जिसमें टोटल क्वेश्चन 180 आए हैं।
कितना है इसमें टोटल क्वेश्चन? 180। ये दो पार्ट में मान लो आप 90-90 क्वेश्चन करके ऐसे समझ लो कि 180 क्वेश्चन आए एक एग्जाम के अंदर और इसको दो पार्ट में लिख रहा हूँ मैं। 90 प्लस 90 एक ही बात है, क्योंकि 90-90 180 हो जाएगा। 90 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। 90 का 65% सही दिया उसने उत्तर। और 180 का पूरे टेस्ट में, पूरा टेस्ट मतलब 180 में से 75% स्कोर करा। तो अन्य 90 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा ये बताओ। तो आप क्या निकाल लो? 90 का 65%। जीरो से जीरो गई, दो पंजे, ये 13, और दो से ये कट नहीं हो रहा क्या? अब देखो, अगर हम 90 का 65% निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है। तो डेसिमल को भी खत्म करने का एक तरीका है सही, कि आप एक एक जीरो बढ़ा दो, सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन 90-90 थे तो 180 हो गया, अब 900-900 हो गए तो 1800 हो गए। क्योंकि बात तो वो लास्ट में भी क्या कर रहा है? परसेंटेज में कर रहा है। तो परसेंटेज में अगर बात कर रहा है तो हम रेशियो से काम चला सकते हैं, या उसके कोई मल्टीपल से भी काम चला लेंगे। तो 900 का 65% निकालना ईजी है। 9 पंजे 45, 4 और 54, और 4 कितना हो जाएगा? 58। तो 900 में से 585 सही करें इसने। अगर 900 क्वेश्चन आए होंगे तो 585 सही उत्तर दिए। और 1800 का 75%, तो 18, दो जीरो से दो जीरो कटी तो 18 पंजे 90, 9 का हासिल, 18 सते 18 सते कितना हो जाएगा? 126। और ये कितना था? 9। हाँ, 126 और 9 135, 1350। तो 1350 में से 585 माइनस कर दो तो इसके आ जाएंगे कि इसने कितने सही करे होंगे। तो ये आ जाएगा 5, 14 में से 8 गए 6, 12 में से 5 गए 7, 765 क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया उसने 900 क्वेश्चनों पे। तो 100 पे कितना दिया होगा? तो दो जीरो से दो जीरो कट कर देंगे, आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा कितना? 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 85%। ये आपका आंसर है। इससे भी एक इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ करने का। 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 है। फिर इसका कुछ परसेंट सही कर रहा है, इसका कर रहा है, तो इसका पूछ रहा है। तो आप क्या कर लो? इनका रेशियो ले लो। तो ये आएगा 1+1 बराबर 2, एक ही बात है। 90 काट दिए, कट कट हो गया आपस में। अब कुछ मत करो, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बिठा दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 65 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे? डायरेक्ट 75% से। तो इसको 65 से मल्टीप्लाई करके आया 65%, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आया 150%। तो 150 में से 65 गए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फिर मान लो ये कितना आ जाएगा? 85%। तो मान लो इसको हमने एक्स परसेंट से मल्टीप्लाई करा, तो एक्स परसेंट आएगा 85। तो ये आपका आंसर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो इसमें से इसको डिफरेंस लिया तो 85। तो 1 को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स परसेंट से, तो ये आया। तो एक्स की वैल्यू आई यहाँ से 85%। ये ध्यान रखना आपका। तो मैंने एक्स को 1 को 85 से मल्टीप्लाई करा होगा, जब यहाँ पे 85 आया होगा। इसका मतलब इसका कितना? 85% क्वेश्चन इसने क्या करे? सही करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन टेस्ट कंसिडरिंग 350 क्वेश्चन, अर्जुन आंसर 65% of first 175 question correctly. What percent of other 175 question does she need to answer correctly? He grade on the entire exam 70%. तो एक तो तरीका वही है कि 175 प्लस 175 बराबर 350। आप इसका जो है 65% निकालो, पूरे का कितना निकालोगे? 70%, और फिर इसको निकाल लोगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अपना वही है, 175, 175 का सम है 350।
इनको कट कर दो आप, इनको रेशियो की फॉर्म में ले जाओ, तो ये आएगा 1+1 बराबर 2। तो 1 का 65% और पूरे का 70%। तो 1 को 65% से मल्टीप्लाई करके 65% आया। 2 को 70% से मल्टीप्लाई करोगे 140% आएगा। तो 140 में से 65 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 75%। तो इसको किससे गुणा करेंगे हम? 75% से। तो x की वैल्यू आएगी 75%। तो इसने 175 क्वेश्चनों पे कितना स्कोर करा? 75%। ऑप्शन नंबर ए। ये वाला मेथड मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ, दोनों बता चुका हूँ पीछे भी और इसमें भी बता दिए। अब ये रहा, इसमें ना टोटल क्वेश्चन है 200। 200 में से 70 क्वेश्चनों का तो उसने सही आंसर दिया, तो बच्चे कितने? 110 क्वेश्चन, सॉरी 130 क्वेश्चन। 70 का 40% सही करा और पूरे का उसने 59.5% सही करा। तो एक तो तरीका वही है, 70 का आप 40% निकाल लो, तो 7 चौक 28, 28, 70 में से 28 क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। और यहाँ अगर आप इसको निकाल लोगे तो ये आएगा कितना आपका? परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये 60 हो गया, 60 दूनी 120, 119, 119 आएगा ये। 200 का 59.5% निकालोगे तो 119 आ जाएगा। तो 119 में से 28 को घटा लोगे तो कितना आएगा? एक आ जाएगा यहाँ से, और 11 में से दो गए तो 9, 91। तो 91 क्वेश्चनों का सही जवाब दिया हमने 130 पे, तो 100 पे कितना होगा? 0 से 0 गया, 13 सत्ते 91, 70%। तो 130 क्वेश्चनों पे 70% आपका आंसर सही है, ये आपका आंसर है। 70 प्लस 130 बराबर है 200 के। 0 से 0 काट देते हैं, तो 7 + 13 बराबर 20। वो शॉर्टकट वाला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इसको 40% से गुणा कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 59.5 से। तो जब आप इसको 7 से गुणा करोगे तो 280%, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 119%। हाँ, और इसको इसमें से घटा दोगे कितना आ जाएगा? ये कुछ 0 डेसिमल, अरे 1190 आएगा ये। हाँ, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0, 9 में से 8 गया 1, 910%। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि 910 आ गया? तो मान लो x से, तो 13 गुणा x बराबर है 910% के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 70%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में से कैंडिडेट जो है करेक्टली आंसर देता है 65% का, 80 क्वेश्चनों में 65% देता है, 80 क्वेश्चनों में से सही बताता है वो, और बच्चों ए में से कितना बताएगा अगर पूरे पे 50% स्कोर करता है? तो देखो 80 क्वेश्चन पे बता रहा है 65%, टोटल क्वेश्चन है 150। तो ये क्वेश्चन कितने रहे होंगे? 70। छोटा कर लो इनको काट के, 8 + 7 बराबर 15। शॉर्टकट वाले तरीके से बता रहा हूँ, 8 को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 65% से, 15 को मल्टीप्लाई कर दो 50% से। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये आएगा 8×5 = 40, 4 48, 520%। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0, 750%। 750 में से 520 गए तो कितना आएगा यहाँ पे? 0, 5 में से 2 गया 3, 230%। तो 7 को गुणा करेंगे हम x से तो 230% आएगा। x की वैल्यू आएगी यहाँ से 7 × 21, 7 × 21 आ गया 20, 7 दूनी 14, 32 सही 6/7%।
ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। ये मैंने सीधा शॉर्टकट वाले तरीके से कराया जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 66। एक रेलगाड़ी में उतने ही डब्बे हैं जितने प्रत्येक डब्बों में सीट की संख्या होती है। ये कह रहा है कोई ट्रेन है, उस ट्रेन में जितने डब्बे लगे हुए हैं उतने ही, जितने डब्बे हैं उस ट्रेन में उतने ही एक डब्बे के अंदर जो है सीट है। ये कह रहा है क्वेश्चन में। फिर आगे कह रहा है कि 78 व्यक्तियों को ले जाने वाले एक वैगन में इसकी क्षमता का इतना परसेंट भरा हुआ है। वैगन मतलब डब्बा, एक डब्बे में 78 व्यक्ति बैठे हैं, पर वो टोटल जो ट्रेन का जो डब्बा है उसका इतना प्रतिशत ऑक्यूपाई कर रखा है इन्होंने, 78 व्यक्तियों ने। यदि न्यूनतम 6.25% सीट हमेशा खाली रहती है तो यात्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछ रहा है। देखो, पहले तो इसको पकड़ो, 81 से 1/4% की फ्रैक्शन बनाओ। 81 सही 1/4%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखो, 81 को ब्रेक कर लेंगे 50% में, 50% की फ्रैक्शन 1/2, बचा 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, और बचा कितना, 6 से 1/4%, 1/16। तो इनकी फ्रैक्शन आएगी 16, या आएगा 8, 4 12 और एक 13/16। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 13/16। 16 का 81 से 1/4% होता है 13। तो 16 पे 13, अच्छा, ये पता है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, पता ही है आपको। तो एक डब्बे में मान लो टोटल पर्सन इतने आ सकते हैं, 16। टोटल पर्सन इन वन वेगन। ये यूनिटरी में है ना, 16 में से 16 पर्सन आ सकते हैं एक वेगन में, आप ऐसे समझ लो। 16 पे 13 भरे हुए हैं उसके अंदर अभी फिलहाल, और सवाल में कह रहा है कि फिलहाल उसके अंदर 13 नहीं, 78 व्यक्ति है, 78 पर्सन है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13×6 = 78, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 6%। तो टोटल पर्सन कितने आएंगे इसमें, 16। तो 16 गुणा कर दो 6, तो 16×6 = 96। उसमें 96 पर्सन आ सकते हैं एक डब्बे के अंदर। एक डब्बे में कितने लोग आ सकते हैं, 96 लोग। अगर एक डब्बे में 96 लोग आ सकते हैं तो उस ट्रेन के अंदर डब्बे भी कितने हैं, 96 हैं। एक डब्बे में 96 पर्सन आ सकते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि जितने उसमें डब्बे हैं, वो जितने डब्बे हैं उतने ही एक में पर्सन आ सकते हैं, एक डब्बे के अंदर इतने ही व्यक्ति, सीटें दे रखी हैं आपको। एक रेलगाड़ी में उतने ही डब्बे होते हैं जितने प्रत्येक डब्बे में सीटों की संख्या होती है। तो ये बताओ, अगर उसमें एक डब्बे में 96 पर्सन आ रहे हैं, 96 सीट है, तो उस ट्रेन में टोटल 96 डब्बे होंगे। तो 96 को 96 से गुणा करोगे तो पूरी ट्रेन में इतने लोग बैठ सकते हैं। पूरी ट्रेन में कितने लोग बैठ सकते हैं, 96 × 96, इतने लोग उसके अंदर आ सकते हैं। पर ये कह रहा है कि यदि न्यूनतम 6.25% सीट हमेशा खाली रहती है, इतनी खाली रखनी है, ये सवाल में भी बोला हुआ है। तो 6.25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/16। तो 16 पे एक खाली रखना है। 16 पे अगर एक खाली रखोगे तो भरोगे कितना, 15/16। भाई ये आपका आंसर आ गया। 16×6 = 96, 15×6 = 90, गुणा कर दो इनकी तो आएगा 0, 54, 5 कैरी, 81 और 86, 8,640 पैसेंजर उसमें जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उसने बोला है इतनों को खाली रखना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है 6.25% खाली रखनी है ट्रेन यात्रियों से। तो वो मैंने निकाल दिया, 1/16 है। 16 पे एक को हम कम कर रहे हैं तो 15/16 रखेंगे, मतलब 96 × 96 का 15/16, 8,640, ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है।
हम्म। एक रेलगाड़ी में उतने डब्बे होते हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में सीटों की संख्या होती है। 55 व्यक्ति को ले जाने वाली एक वैगन में इसकी क्षमता का इतना परसेंट भरा हुआ है फिलहाल। 78 से ही 4/7%। इसकी फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी पहले, तो इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 50% में, और 28 से ही 4/7% में। 50% की फ्रैक्शन 1/2, इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो 7 से 1/7% की फ्रैक्शन होती है 1/14। ये आएगा 2/7, एलसीएम 14, 7, 4, 11/14। अच्छा, ये नीचे वाला किसको दिखा रहा है? टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टोटल पर्सन दिखा रहा है जितने एक डब्बे में आ सकते हैं। टोटल पर्सन इन वन वेगन, इतने लोग एक डब्बे में बता रहा है, ये 14 है, तो 14 का 11 भरा हुआ है फिलहाल। पर सवाल में कह रहा है कि इसमें 11 नहीं, 55 व्यक्ति बैठे हुए हैं अभी। ये कह रहा था कि 14 पे 11% बैठे हुए हैं कुछ उसके अंदर, ट्रेन के अंदर, पर सवाल में कह रहा है कि 55 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 11 की वैल्यू 55, तो एक की वैल्यू 5। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5% आ जाएगी, है ना। तो टोटल कितने आ सकते हैं उसमें? तो 14 से गुणा कर दो, 5 को, 14 पंजे 70। एक डब्बे की 70% को ले जाने की क्या है, कैपेसिटी है। एक डब्बे में 70 व्यक्ति आ सकते हैं, मतलब एक डब्बे में 70 सीटें हैं, इसका मतलब पूरी ट्रेन में 70 ही डब्बे हैं। तो पूरी ट्रेन में इतने लोग आ सकते हैं, 4900। पर कह रहा है सवाल में आगे कि 7 से 7% सीटें हमेशा खाली रहती है। तो यात्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये बताओ। तो देखो, 7 से ही 1/7% की फ्रैक्शन होगी 1/14। 14 अगर पर्सन बैठ रहे हैं तो उस पर एक को खाली रखना है, मतलब 13/14 ही लोग बैठाने हैं उसके अंदर। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये? 700, 350, 350 गुणा 13। 0, 13 पंजे 65, 5, 6 का कैरी, 4550। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र 6 पेपर में शामिल हुआ, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक समान है। अच्छा, जो मैक्सिमम नंबर है वो सेम है सब में, मान लो सारे पेपर 100 नंबर के हैं। इन पेपरों के अंक 5:7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। अच्छा, उसके नंबर जो आए हैं 6 के 6 पेपरों में, वो इस तरीके से आए कि इनका नंबरों का जो रेशियो है 5:6:7:8:9 है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो उसने कितने पेपरों में अधिकतम अंक 60% से कम प्राप्त किए हैं? देखो, हम इसको ऐसे कर देते हैं। एक छात्र ने 6 पेपर में शामिल हुआ है ना वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैंने मान लिया हर एक पेपर 100 नंबर का था। तो 6 पेपर कितने हो जाएंगे इसके? 600 नंबर के हो जाएंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके मैंने मान लिए कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे। कि 600 में से बनेगा अब उसका रिजल्ट। इसको मान लेते हैं सोल्व करने के लिए, 5 इनको जोड़ दो आप एक बार, 5, 6, 11, 11 और 7, ये पर इसको कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है, तो हमने टोटल मैक्सिमम मार्क्स मान लिए 600 थे, कि टोटल जो रिजल्ट बना होगा वो 600 पे बना होगा। अब सवाल में कह रहा है कि ये टोटल का है ना, कितना नंबर लाता है? 60% अंक प्राप्त करें। तो 600 का 60% होता है 360। तो वो 360 नंबर लेके आया 600 में से।
600 में से कितने नंबर आ रखे हैं उसके? 360। अच्छा, नंबर का रेशियो कितना है? 5 6 11, 11 और 7 18, 18 और 17 35 और 10 45। 18 और 17 35 और 45, हाँ टोटल ये है 45। पर इनका सम 45 नहीं, इनका सम दे रखा है आपको 360। तो 45 की वैल्यू 360 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 45 को इससे कट कर रहा हूँ अगर मैं, तो 5 9 40 8, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8। तो ये इसमें 5 यूनिट नंबर ला रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो गुणा कर दो, इसमें इसके 40 नंबर आए हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, 6 से गुणा कर दोगे 8 6 48, इसमें इसके 48 नंबर आ रखे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 7 से गुणा करोगे 56 नंबर आ रखे हैं। 9 से गुणा 8 से 8 को गुणा करोगे 64 आ रखे हैं। 8 को 9 से करोगे 72 नंबर आ रखे हैं, और 8 को 100 10 से करोगे तो 100 नंबर 80 आ रखे हैं। और 100 नंबर का पेपर, एक पेपर 100 नंबर का था, तो 100 में से 40 नंबर लाना मतलब 40%, 48%, 56%, 64%, 72% और 80%। अब वो कह रहा है कि बताओ 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो वे उसने कितने पेपरों में अधिकतम 60% अंकों के 60% से कम प्राप्त किया है? कितने पेपरों में 60% से कम नंबर आ रहे हैं? तो एक, दो, तीन। तीन पेपरों में उसके 60% से कम नंबर आए हैं, तो तीन आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक छात्र ने 6 पेपर दिए हैं, मैंने एक एक पेपर 100 नंबर के मान लिया, तो 6 पेपर 600 नंबर के हो गए। उसका 60% प्राप्त करता है, लेकिन वो तो 600 का 60% होता है 360। उसने इतना स्कोर करा 360 नंबर, कितने सब्जेक्ट पे? इतने सब्जेक्ट पे। तो इनको मैंने मान लिया, इनका सम आ गया 45। 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 से सबको गुणा कर दिया, तो इसमें 40 नंबर आए, 48 आए, 56 आए, 64 आए, 72 आए और 80 आए। अब वही पूछ रहा था आपसे कि कितने 60% से, उसमें कितने सब्जेक्ट में 60% से कम आए, तो 3 सब्जेक्ट में कम आए, ये आपका आंसर है। 69 पढ़ो। एक क्लास में 60% स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल। If the 30% of Indian student are girls, then the what percent of foreign student are boys? ये कह रहा है कि एक क्लास में 60% स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया से हैं, और 50% स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे गर्ल्स है। देखो, बच्चे हैं दो तरीके के, एक इंडियन है और एक फॉरेनर है। इंडियन और फॉरेनर है यहाँ पे ना। अब सवाल में कह रहा है कि 60% स्टूडेंट है इंडिया से, तो 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। अगर टोटल स्टूडेंट ही 5 है, तो 5 में से 3 तो इंडियन है, तो 2 क्या है? फॉरेनर है। इसको 300 मान लो और इसको 200 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पर्सन कितने होंगे, मतलब दोनों को मिला करके 500 होंगे। टोटल जो है वो 500 है, 500 में से 300 इंडियन है और 200 फॉरेनर है। अब कह रहा है कि 50% लड़कियां हैं, तो टोटल का ही 50% लड़कियां रही होंगी, क्योंकि उसने ऐसा तो बताया नहीं कि वो इंडियन से है या फॉरेन से, ऐसा तो कुछ बता नहीं रखा। तो आप क्या निकाल लो, 500 का आप निकाल दो 50% जो है लड़कियां हैं, तो 250 तो लड़कियां हैं इनमें, गर्ल्स कितनी है इनमें? 250 है। यदि 30% भारतीय छात्र लड़कियां हैं, तो 300 का 30% क्या है? गर्ल्स है, तो 300 का 30% कितना हो जाएगा? 90। तो 90 लड़कियां हैं, 300 में से 90 लड़कियां हैं इंडिया की जो है,
देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो ये बताओ, इंडियन के 300 लोग हैं टोटल, 300 में से 90 क्या हैं, लड़के हैं। तो यहाँ पे 210 क्या रही होंगी? नहीं, 300 में से सॉरी 90 लड़कियां हैं। ये इंडियन गर्ल्स है। तो 300 में से अगर 90 लड़कियां हैं तो 210 क्या है, लड़के हैं प्लस। तो कितने प्रतिशत विदेशी छात्र लड़के हैं, ये भी पूछ रहा है।